इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 12th नंबर का सेकंड चैप्टर है। इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लोकेटेड 0.5 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड ए पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम। निकालेंगे v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। v इज इक्वल टू के दे रखा है अपने को 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, और ये वैल्यू रख दी। क्यू की वैल्यू अपने को 20 माइक्रोकूलम है, तो 20 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। और ये जो डिस्टेंस दे रखा है पॉइंट लोकेटेड है 0.5, ठीक है, मीटर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 3.6 × 10⁵ वोल्ट, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है इसके अंदर वही चार्ज है, वो सेम चार्ज -20 माइक्रोकूलम पर लोकेटेड है, तो वहाँ से अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से अपना पोटेंशियल हो जाएगा v = kq/r। फार्मूला सेम लगाएंगे, जो वैल्यू रखेंगे v = पोटेंशियल के अंदर 9 × 10⁹ -20 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6, और यहाँ पे पोटेंशियल होगा -3.6 × 10⁵ वोल्ट। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए। In the given figure, there are 4 point charges placed the vertices of a square side A। एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके ऊपर 4 चार्जेस प्लेस्ड हैं, और इसका साइड डिस्टेंस है, वहाँ की डिस्टेंस दे रखी है 1.4 मीटर, ठीक है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है इस P पॉइंट पे। तो ये A है, ये A है स्क्वायर, तो इसका डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा √2a, ठीक है। जो पॉइंट Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 है, Q4 है, ये यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर का डिस्टेंस होगा। अपन उसको R1, R2 और R3, R4 रिलेट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ही डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो इसके लिए जैसे डायगोनल पूरा कितना है √2a, तो ये पूरे में अपन आधा डिवाइड करते, तो ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होगा, ये निकल के आ जाएगा। इसके बीच की डिस्टेंस होगी R1, R2, R3, R4 इक्वल होंगे, जहाँ से R = √2a/a डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू दे रखी है 1.4 मीटर, तो ये रखा, √2 की वैल्यू 1.4, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v = kq/r। तो 4 पोटेंशियल है, तो चारों का P पॉइंट पे देखेंगे तो v = v1 + v2 + v3 + v4, kq1/r1 + kq2/r2 + kq3/r3 + kq4/r4। तो यहाँ से R1, R2, R3, R4 है वो इक्वल है, तो यहाँ से इन चारों की वैल्यू कितनी हो जाएगी R, ठीक है। तो k/r, Q1, Q2, Q3 सारे चार्जेस हैं। k की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रखेंगे, और ये नैनो कूलम में है, तो 10⁻⁹। तो यहाँ 2 point charges -5 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed 64 centimeter apart at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Assume the potential at infinity to be 0। दो चार्जेस दे रखे अपने को -5 कूलम और 3 कूलम, ठीक है। एक लाइनिंग ज्वाइनिंग पाथ है, इसके ऊपर अपन ने मिड के अंदर 2 कंडीशन होंगी यहाँ पे। तो लाइनिंग ज्वाइन पे एक P पॉइंट पहले मिड में ज्वाइन करेंगे और एक बाद में, मतलब दूर पे कहीं डिस्टेंस पे यहाँ पे P पॉइंट रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पोटेंशियल निकालना है, और अज्यूम करना है कि इनफाइनाइट से कोई भी पोटेंशियल लेके आ रहा है वो 0 हो रहा है। तो v = kq/r1 + kq/r2, ठीक है। तो v = क्या हो जाएगा kq/r1। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 2 चार्ज है, यहाँ से यहाँ P पॉइंट पे -5 ये डिस्टेंस अपन ने लेट करा x, तो -5/x प्लस 3 वाला है, तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है 64, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 64 में से ये x वाला सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 3/64, 64 - x, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 5 मल्टीप्लाई होगा 64 - x से, 3 मल्टीप्लाई होगा x से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, 320 - 5x = 3x, ये -5x से इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8x। तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे कितना हो गया 47
सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये P चार्ज है, इसको लोकेटेड कर दिए यहाँ पे 3 से कुछ डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी 64। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है 5 से P तक की, इसको लेट करा x, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, x माइनस 64। वही सेम पोटेंशियल रखेंगे, तो KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। तो K बाहर निकाल लिया और Q1 कितना दे रखा -5, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है x, प्लस 3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा x माइनस 64। तो यहाँ इक्वल 0, 5 अपॉन x इक्वल 3 अपॉन x माइनस 64। इसको 5 को x माइनस 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3x होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 160 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस v दे रखा है एंड मैग्नेटिक b दे रखा है। फाइंड द एक्सप्रेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट दे रखा है एंड मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। अपने को इस क्वेश्चन में पोटेंशियल दे रखा है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे फाइंड। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल माइनस ग्रेडियंट V, तो माइनस डेल V अपॉन डेल R, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे। तो E इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल x I केप माइनस डेल V अपॉन डेल y J केप माइनस डेल V अपॉन डेल Z K केप। इसके अंदर ये पोटेंशियल होगा, V की जगह तीनों में वैल्यू पुट करेंगे तो ये E इक्वल B सब में वैल्यू पुट करेंगे तो अपनी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब लाइक इसमें फर्स्ट है, जैसे इसके अंदर डेरिवेटिव करेंगे डेल बाई डेल x, तो जैसे v दे रखा है इसके अंदर डेरिवेटिव करते हैं E इक्वल टू b बाहर निकाल लिया माइनस डेल v अपॉन डेल x। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x की दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो यहाँ से x का डेरिवेटिव करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, z I केप होगा। और फिर यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव डेल बाई डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू होगी, यहाँ पे x बचेगा, ये 0 हो जाएगा अपना, और यहाँ पे कितना बचेगा z j के प्लस इसके अंदर करेंगे तो यहाँ x y की टर्म है, ये तो 0 हो जाएगी, ये y z है तो z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y बचेगा, यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x बचेगा। ठीक है, तो ये अपना टर्म हो जाएगा माइनस बी वाई जेड आई के प्लस एक्स जेड जे के प्लस वाई एक्स के के। इन तीनों में पॉइंट रखेंगे, एक्स वाई जेड के पॉइंट कितने दे रखे हैं 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 आई के, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 जे के, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 के के। बी की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ से कितना हो गया -20 आई के, 2 कॉमन बाहर ले लिया तो ये आई के प्लस जे के प्लस के के। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे लगते हैं, इसका स्क्वायर करके रूट करते हैं तो -20 3 टाइम्स है तो -20 का रूट स्क्वायर करेंगे तो 20√3 इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल आई केप 20 प्लस जे केप 30 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 20 आई के प्लस 30 जे के न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। तो यहाँ से अपने को पोटेंशियल निकालना है तो डेल वी निकालना है और E डी आर। यहाँ पे आई के और जे के दो टर्म दे रखी है, मतलब कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स और वाई के, तो v इक्वल -20 आई के प्लस 30 जे के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। अब इस आई के टर्म को आई के से और जे के टर्म को जे के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के डॉट आई के की वैल्यू कितनी होती है 1 और जे के डॉट जेड के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा अपना, वो बनेगा -20, ठीक है, और प्लस 30 डी वाई, और इसके अंदर जो पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा है वो 0 से 2 तक दोनों पॉइंट दे रखे हैं एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, तो ये अपनी जो लिमिट होगी वो 0 से 2 के अंदर लगेगी। तो यहाँ पे v इक्वल -0 से 2 20 डी एक्स प्लस 0 से 2 30 डी एक्स। ठीक है, -20 बाहर निकाल लिया, x का इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन x 0 से 2 तक प्लस 30 dy का इंटीग्रेशन y 0 से 2 तक -20। तो ये कितना होगा, अपर लिमिट 2 -
0 प्लस 30 अपर लिमिट 2 माइनस 0, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 40 और 30 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 60। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आई कैप सी एक्स एग्जिस्टिंग इन ई स्पेस सी दे रखा है एंड टेकिंग द पोटेंशियल दे रखा है एंड टू बी 0 फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। ई की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखा है, ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये रिलेशन याद रखना है। यहाँ से पोटेंशियल कितना हो जाएगा ई डी एक्स और डेरिवेटिव हटाएंगे तो इधर इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा माइनस ई डी एक्स माइनस कहाँ से 10 से 0 ओरिजिन तक आई सी डी एक्स और आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। सी है यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 10 से 0, तो ये कितना हो गया माइनस सी 0 माइनस अपर लिमिट तो 0 है तो 0 रख दिया, लोअर लिमिट 10 है तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से इसका सॉल्व। A spherical drop of water carrying a charge of 3 into 10 raised to the power minus 19 coulomb has a potential of 500 volt at its surface. What is the radius of the drop? ठीक है, एक स्पेरिकल ड्रॉप वाटर दे रखा है जहाँ पे इसका चार्ज है 3 into 10 raised की पावर माइनस 19, ये क्यू दे रखा है एंड पोटेंशियल दे रखा है 500 वोल्टेज। पहले अपने को पूछ रहा है रेडियस आर, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। v दे रखा है 500 एंड 9 इंटू 10 रेज की पावर 9 एंड q दे रखा है यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 90। r निकालना है तो r का वैल्यू होगा वो कितना होगा 0.54 सेंटीमीटर। सेकंड पूछ रहा है इफ द ड्रॉप ऑफ द सेम चार्जेस एट द सेम रेडियस एंड कंबाइन टू द सिंगल फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप एंड व्हाट इज द पोटेंशियल और एट द सरफेस ऑफ न्यू ड्रॉप। जैसे इसके अंदर बोल रहा है नेक्स्ट जो अपने दो ड्रॉप होंगे, ठीक है, उनका चार्ज सेम है और उनका रेडियस सेम है। ये दो ड्रॉप है, इनका चार्ज क्यू सेम है, रेडियस सेम है, इनको कंबाइन होके एक नया ड्रॉप बनाया जाता है। इसका चार्ज कितना हो जाएगा 2q, ठीक है। अब इसका एक न्यू रेडियस होगा वो अपन ने लेट करा स्मॉल r प्राइम, ठीक है। अब इसके सरफेस के ऊपर अपने पोटेंशियल डिफाइन करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इस जो पुराने वाला ड्रॉप है इसका वॉल्यूम कितना होगा v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दो ड्रॉप है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से अपन ने जो न्यू वॉल्यूम ड्रॉप लेट करा है आर प्राइम, ठीक है, वो इन दोनों जो ड्रॉप थी उन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। 4/3 पाई आर प्राइम का क्यूब इक्वल 8/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 4 कैंसिल होगा 8 से 2 टाइम और आर प्राइम होगा ये कितना हो जाएगा 2, ये क्यूब है तो क्यूब हटेगा यहाँ से तो ये पावर में जाएगा 2 की पावर 1/3 आर, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है v इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्राइम, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डबल हो चुका है तो 2q की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 19 कूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 रेज की पावर 9। आर प्राइम दे रखा है 2 की पावर 1/3, स्मॉल आर 0.54 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 2 अपन ने निकाला, तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वो 794 वोल्टेज इसका आंसर होगा। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू is having a mass m are revolving in a circular path of radius r under the influence of their mutual electrostatic attraction drive expression for। दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसका इसकी तरफ और इसका इसकी तरफ, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी और इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस और ये यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस, ठीक है। अपने को निकालना है फर्स्ट यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड v ऑफ ईच चार्ज। प्रत्येक चार्ज की अपने को यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो F इक्वल mv
वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, तो फोर्स नॉर्मली कितना लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। दोनों चार्ज है तो यहाँ से यहाँ तक r कितना हो गया 2r इक्वल mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से करेंगे आगे सॉल्व, ये कितना हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, ये कितना क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r इक्वल एम वी स्क्वायर। अपने को वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 कितने होंगे 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। ठीक है, ये यहाँ से v निकल जाएगा, अपना v हो जाएगा रूट में क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द सिस्टम। अपने को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेकेंड, इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है दोनों चार्जेस के कारण, तो एक चार्ज के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस सेकेंड का एम वी स्क्वायर। ये टोटल कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड की है वी स्क्वायर की, ये हो गई क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो अपना काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना आएगा, एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, थर्ड पूछा है अपने को पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी फोर्थ है। तो सबसे पहले थर्ड देखेंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के कारण अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 2r। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, फोर्थ अपने को पूछा है इसमें एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना देर का है क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 3 equal charges Q capital Q are at the vertices of a equilateral triangle of a side A। 3 charges है कैपिटल Q, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसकी जो वर्टिसेस है वो कितना है A है। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन वेयरिंग देम द क्लोजर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A/2। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि ये कितना वर्क कर रहा है बाहर से कोई चार्ज लाने पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो अपना पोटेंशियल होगा इसके अंदर जैसे तीनों चार्ज है तो ये स्केलर होता है तो डायरेक्टली तीनों चार्ज होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है a। ठीक है, अब सेकंड बोल रहा है ये चार्ज q है और इनके बीच का साइड है वो A/2 हो जाता है, तब इसके अंदर जो अपना वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे तीनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी ये 3k स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A/2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब इन दोनों चार्जेस के कारण होगा तो नाउ
वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन होगा अपना, वो कितना होगा, ये कितना हो गया 6q² अपॉन 4πε0 a माइनस 3q² अपॉन 4πε0 a। 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो अपना वर्क डन होगा न्यू, वो कितना हो जाएगा 3q² अपॉन 4πε0 a। Find the equivalent capacitance between terminal point A to B and the combination of three identical capacitors as shown in the circuit diagram below. Each individual capacitor has capacitive value of equal to C। ठीक है, ये 3 कैपेसिटेंस है, इसको हम डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे, A और B पॉइंट दोनों लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ब्रांच खाली है। ठीक है, देखो A to C ये तीनों आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। यहाँ पे जो चार्जेस का फ्लो होगा, जैसे लाइक इस सर्किट को मॉडिफाई करेंगे तो ये अपना होगा C1 C2 C3। ठीक है, C1 C2 C3 पैरेलल में है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट तीनों पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना बोल रहा है C, तो C1 इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल की वैल्यू कितनी है C, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3C। ये इसका The space between the plates of a parallel plate capacitor is completely filled in two ways. First case है, it is filled with a single slab of dielectric constant K, और second case है इसका, if it is filled with two slabs of equal dimension but electric constant K1 K2 such that each slab occupy half of total area A/2 and keeping the plate separation A same. If the total capacitance of the each capacitor is the same in both cases, obtain the mathematical relation between K1 K2। ठीक है, देखो अपने को ये फर्स्ट केस दे रखा है, पहले हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर देखो कैपेसिटेंस K है, एरिया A/2 है, मतलब एरिया A है इसका टोटल और D है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा अपना नॉर्मली होगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मैंने इसको C1 लेट करा K∈0 A/D। ठीक है, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड के लिए इसके अंदर दो स्लेब दे रखी है और दोनों के अंदर K1 K2 दो दे रखे हैं और डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एरिया डिवाइड हो रहा है, तो ये पैरेलल केस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल का केस होगा क्योंकि एरिया डिवाइड हो रहा है। ठीक है, A/2 की फॉर्म में, तो यहाँ से C2 का कितना आएगा K1∈0 A/2 अपॉन D प्लस K2∈0 A/2 बाई D। ठीक है, यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी होगी ∈0 A/2 D कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना बचा K1 प्लस K2। ठीक है, यहाँ से K की वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो K का रिलेशन K1 K2 इनमें रिलेशन फाइंड करना है, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, ये अपना फाइनल आंसर होगा। You are given an air-filled parallel plate capacitor C1 and space between its plate is now filled with slab of dielectric constant K1 and K2 as shown in C2. Find the capacitance of the capacitor C2 if the area of plate A and the distance between parallel and the plate D। ठीक है, ये एक प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, इसके अंदर K1 K2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों के दोनों इसमें डिवाइड है और इनका डिस्टेंस D/2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में C1 की वैल्यू क्या होगी ∈0
ए अपॉन डी। यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो C2 का ये होगा, ये पैरेलल होगा, ये सीरीज़ का होगा, तो 1/C2 सीरीज़ के अंदर क्या होगा 1/K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2 प्लस 1/K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो 1/C2 इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना होगा D/2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से C2 का वैल्यू होगा 1/C2 का, ये कितना होगा एलसीएम लेंगे यहाँ पे K1 K2, ये कितना जाएगा K2 प्लस K1, ठीक है। तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकालेंगे, ये 1/C2 था, अब इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। ये K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू कितना हो गया C2 इक्वल टू C1, ये कितना हो गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये अपना फाइनल आंसर होगा।